कराएं। ये जो जितने लोग चीप ले लेके और ईवीएम्स ले लेके जा रहे थे धूप में, उनको देखें या इससे लड़ें। क्या था पैटर्न? पहले केस आता है इलेक्शन शुरू होने से पहले कि वोटर लिस्ट खराब है। पैटर्न देखिए, कंट्री को देखना चाहिए ये पैटर्न। मैंने कहा था एक बार पहले भी 16 मार्च में कि झूठ का एक बाजार है, उसमें बड़े गुब्बारे हैं जो फटते हैं, मैंने बताया था एक बार। लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारे ही सिर पे पड़ जाएंगे। ये नहीं पता था कैसे फटे, मैं बता। पहले वोटर लिस्ट आया, गलत है गलत है गलत है, केस चला बहुत लंबा। 15 दिन तक हमने इतना मोटा एक एफिडेविट बनाया, जवाब दिया, बाद में हुआ कि नहीं सब ठीक है। बताइए ना हमें, जब अभी चुनाव नहीं हो रहा, जैसे कल से खत्म हो जाएगा, कि कहाँ की खराब? कोई जगह की बताइए हमें, आप ही बताइए कि वहाँ की खराब। 2-4% हो सकती है, 2-4-5 लोग गाँव में हो सकते हैं, मैं दावा नहीं करता, पर 95-98% कहीं बताइए जहाँ नहीं। उससे चुनाव से तुरंत पहले कुछ लग जाए चिंगारी, तो शायद कुछ खेलने का मौका मिले। चलिए, चुनाव शुरू हो गए तो ईवीएम शुरू हो गया, फिर केस आ गया। ये कौन सा केस था? लेट अस सी दिस, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड ये क्या कर सकता था ये भी बता सकता हूँ, कैसे देश में एनार्की फैला सकता था। जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन इतना हैवी है, वर्कर चार्ज है, पॉलिटिकल एजेंट्स जो वर्कर जा रहा है फील्ड में, कैंडिडेट, सब में एक प्रतिस्पर्धा है, एक भावना है, और उनको अगर ये पता लगे कि आपके साथ गड़बड़ हो सकती है तो देखिए क्या भावनाएं फैल सकती हैं, क्या आग लग सकती है। सो 2023 का एक केस था जो उस समय पड़ा हुआ था, और हमारा रिप्लाई पड़ा हुआ था उसका उसी समय का। चुप। कब आया वो? पहली फेज से 4 दिन पहले। और 2019 में भी ऐसी आया, एग्जैक्टली 2019 में फेज 1 के 4 दिन पहले आया। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन उस समय भी हुआ था। तो भाई 19 से 24 के बीच में कभी और ले आते ना, उसको ठीक कर लेते हैं। देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन। आई एम नॉट सेइंग टूल किट, बट देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। दूसरा, एक अनदर केस था जो 2019 से पड़ा हुआ था, वोटर टर्नआउट पे। वो भी 2019 से पड़ा हुआ है, उसमें भी हमने जवाब 2022 में जुलाई में दे दिया था, अप्रैल में। इतना मोटा जवाब, हर चीज का जवाब है। वो भी चुप था। आज मैं बोल रहा हूँ इस बात को, आपने पूछा, इसलिए बोलना नहीं चाहता था। वो भी चुप था। क्या उसने आरोप लगा कि हमने वोटर टर्नआउट का डाटा नहीं दिया और 1 करोड़ से बढ़ा। यही तो आरोप था। समझ ही नहीं पाए हम। देखिए, आपको दिखाता हूं कैसे ना हमने वोटर टर्नआउट देने में देर की, और ना वोटर टर्नआउट का डाटा 1 नंबर से भी बढ़ सकता है। आई शो यू राइट नाउ। ये वोटर टर्नआउट ऐप आप सब लोग देखते होंगे, देखते हैं जी, देखते हैं। हर दिन का जैसे आपको पता लगता है ऐसे हमें पता लगता है, बिकॉज ये 10 लाख बूथ से इसकी एक पैटर्न है। ये नीचे बूथ से धीरे 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 ऊपर उठता है, उठते 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 अगले दिन शाम तक जाके जितने 17C का टोटल है वो हो जाता है। कोई जो वो मैं पार्टीज दिखा रहा था, कोई चीजें, कोई मिट्टी से निकल के आ रहा है, कोई कहीं से निकल के आ रहा है। एवरी मोमेंट देखिए, एक जो राइट साइड में दिखा है, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। ये फेज 1 का एग्जाम्पल है। 78 पॉइंट, सब किसी भी स्टेट का चेक कर लीजिए, अभी भी नेट पर है, अभी भी हमारी वेबसाइट पे 78.26 वो सपोज असम। तो अब इधर आइए लास्ट बट 1 में, उसको पीसी में देख लीजिए, पीसी वाइज में भी वही है। पीसी के नीचे असेंबली वाइज वही है, असेंबली वाइज, पीसी वाइज, स्टेट वाइज डाटा वाज ऑलवेज अवेलेबल एट एवरी मोमेंट। पहली फेज में सिर्फ क्या नहीं था, और ये चल रहा है पिछले 20-30 इलेक्शन से, ऐसे ही चल रहा है 2019 के बाद। क्या नहीं था? जो पीसी और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई। अगर नहीं है तो गलती कैसे हो गई? तो माहौल क्या बना? 1 करोड़ वोटर। तो ये भी कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है।
हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए, आप समझ गए हैं। तो जो आपने हमसे लर्निंग पूछी, तो हमारी इसकी बाकी 3 लर्निंग है, ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस विच वी वांट टू कीप। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेज लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं। इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। सेकेंड, इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज और है, वो भी मैं आपको फ्रंट बताता हूँ। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे। हमने सोचा, उसके इंतजाम हमने कर लिए, नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंतजाम किए थे, बट हमने इंतजाम कर लिए, लेकिन अपने में ही हो गया। फिर आप कहेंगे कि फिर मैंने इसमें भी कुछ लिखा था, तो मैं सुनाता हूँ। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तल्खियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तल्खियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोली ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी है। कैसे हमने 70DC बदल दिया, कहाँ डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ भाई, तो बात करेंगे। फिर आगे, मंजूर है इल्जाम तो लगाओ मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो वकील लुकमान के पास नहीं। ये थैंक यू।